दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल पर देखकर जान गए होंगे कि इस वीडियो में मैं माइनर सब्जेक्ट जो हमारा कोर्स कोड DSS, ठीक है दोस्तों, जिन भी भाइयों ने दोस्तों ने UG में अपना माइनर सब्जेक्ट में DSS 200 अर्थात माइनर सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन लिया है, यह उन लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से वीडियो को लाया गया है और अच्छे क्वेश्चंस को इस वीडियो में लाया गया है जो हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में दोस्तों DSS, ठीक है, DSS 200 जो हमारा कोर्स कोड है, इसके संबंध में हम इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे। जो भी हमारे दोस्त भाई बहन BA BSc BCom ऑल UG स्टूडेंट जो भी माइनर सब्जेक्ट लिए होंगे, यह उन लोगों के ये वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो ये है कि प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 मार्च को। कब मनाया जाता है? 5 मार्च। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो सुनामी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है दोस्तों? तो वह जापानी भाषा से बना है। किससे? जापानी शब्द से बना है। अगला है जमीन के ढलान और ज्वालामुखियों के आकार में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो उसमें हम तनाव मीटर और टिल्ट मीटर दोनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर C सत्य होगा, A व B दोनों। ठीक है दोस्तों, A व B दोनों हमारे सही होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में इनमें से कौन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का संचालन प्रमुख है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति संचालन के प्रमुख हैं। तो वो हैं कैबिनेट सचिव। कौन होता है? कैबिनेट सचिव जो है दोस्तों वह राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का संचालन प्रमुख होता है। ठीक है, अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है कि किस विकल्प को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो किसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो वह ऑप्शन नंबर A हमारा जो दिया है, प्रशांत महासागर को घेरने वाले क्षेत्र को सकर्मक प्रशांत बेल्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, अर्थात इसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6वां, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बंजर द्वीप ज्वालामुखी। क्या है दोस्तों? बंजर द्वीप ज्वालामुखी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है? तो उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा जो है दोस्तों वह वामावर्त दिशा में चलती है। किस दिशा में चलती है? वामावर्त दिशा में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष होती है और किस गैस के कारण होती है? तो यह दोस्तों 1948 में मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, अर्थात 1948 में सॉरी दोस्तों 1984 में, ठीक है, गलती हो गया, 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, आइसोसाइनेट। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9वां कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार किस गति से चलने वाली हवा को तूफान सुपर साइक्लोन कहा जाता है? ठीक है, मतलब ये जो एक भारतीय मौसम विभाग है IMD, इसके अनुसार आपको बताना है कि किस गति से जब हवा चलती है तो उसको सुपर साइक्लोन, ठीक है, मतलब के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। तो 220 किलोमीटर से ऊपर जब चलने लगती है हवा तो उनके अनुसार यह बताया गया, तो वो क्या कहलाती है हवा? वह सुपर साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में कि पृथ्वी की सतह के साथ रोलिंग प्रभाव भूकंप की लहर पैदा करता है। तो पृथ्वी की सतह के साथ रोलिंग प्रभाव भूकंप की लहर पैदा करता है S लहर। कौन सी लहर? S लहर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक जो है दोस्तों वह है D ओल्डम और जॉन मिल्ने। कौन? D ओल्डम और जॉन मिल्ने। अगला हमारा क्वेश्चन है WHO के अनुसार प्रभावित देशों और क्षेत्रों की संख्या। तो इसमें आपको जैसे प्रिंटिंग में दिक्कत है, मतलब मिस्टेक हुआ है, इसमें ये पूछा है कि WHO के अनुसार, ठीक है, आपको बताना है कि जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसके अनुसार जो कोविड से प्रभावित देशों या क्षेत्रों की संख्या क्या है? मतलब कौन कौन से देश या क्षेत्र इससे प्रभावित हैं WHO के अनुसार? तो वो 218, मतलब कितने देशों की संख्या है जिसमें मतलब जो उससे प्रभावित थी कोविड से, जो हाल ही में अभी भी चल रहा है कोविड, तो यह इससे लगभग मतलब आपको बताना है कितने क्षेत्र या देश की संख्या प्रभावित थी। तो 218। कितने दोस्तों? 218। अगला हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र जो है दोस्तों वह
होनोलुल में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए होनोलुल में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र होता है। तो जैसे ये पूछ रहा है कि जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसके दौरान अत्यधिक जोखिम वाला जो क्षेत्र होता है वह कितने मीटर के दायरे में आता है? तो वह 100 मीटर की तक की दूरी में जितने भी क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वह अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है। जो भी जितने भी 100 मीटर के दायरे में जितने भी अंडर में आते होंगे वह बहुत ज़्यादा अत्यधिक जोखिम वाले होंगे, वहाँ नुकसान ज़्यादा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उपन्यास कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई? ठीक है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह कहाँ से हुई थी सब लोगों को पता है और सब लोग वाकिफ भी होंगे। चीन से हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? चीन से। और चीन के कहाँ से हुआ था? तो वुहान सिटी से हुआ था, सब लोगों को पता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन कि थर्मल, ठीक है दोस्तों, थर्मल इमेजर्स का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो किस उद्देश्य के मतलब किस उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के चित्र लेने के लिए। ठीक है। अर्थात ज्वालामुखी द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है उसका चित्र लेने के लिए थर्मल इमेजर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसका उद्देश्य यही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समुद्र तट के निकट सुनामी का पता लगाने के लिए तटीय ज्वार गेज को समुद्र तट से कितने किलोमीटर दूरी पर रखा जाता है? तो कितने किलोमीटर दूरी पर रखा जाता है दोस्तों? तो 50 किलोमीटर दूरी पर रखा जाता है। ठीक है। उसका पता लगाने के लिए 50 किलोमीटर दूरी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एमेच्योर रेडियो के लिए दूसरा नाम खोजें। तो एमेच्योर रेडियो के लिए दूसरा नाम क्या है? हैम रेडियो। क्या है? हैम रेडियो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के कारण किस प्रकार की तरंग या तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं दोस्तों? तो ज्वारीय लहरें तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है। अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का मनुष्य कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों को हालांकि संक्रमण होता है। ठीक है। दूसरा है 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध लोग पहले से मौजूद और लोगों की प्रतिरोधक क्षमता जिसमें कम होती है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये इन तीनों लोगों को कोविड-19 क्या करता है? अत्यधिक प्रभावित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन खतरों और आपदों को वर्गीकृत किया गया है? तो जो आपदाएं हैं उनको निम्नलिखित कितने मतलब कैसे वर्गीकृत किया गया है? तो आपदा को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव निर्मित आपदा। तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में तूफान आम है? तो आपको बताना है कौन से देश में जो तूफान होता है वो आम बात है। तो वहाँ वह देश है अमेरिका। अमेरिका में आम बात है, तूफान हमेशा आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WHO के अनुसार कोरोना वायरस से कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है दोस्तों, मुंह और नाक पर मास्क ढकना, थोड़े समय के अंतराल हाथों को सैनिटाइज करना। तो ये तीनों हमारे क्या हैं? उसकी सावधानियां हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कितनी संख्या में विभिन्न गतिविधियों को परिभाषित किया गया है? तो 6 संख्याओं में गतिविधियों का क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपदा प्रबंधन जो होता है दोस्तों वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ज्वालामुखी विस्फोट के दर्ज इतिहास में कौन सा ज्वालामुखी अपने सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है? तो क्राकाट। कौन? क्राकाटा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तेजी से शुरू होने वाली आपदा का उदाहरण नहीं है? तो तेजी से जो शुरू होने वाली का उदाहरण नहीं है वह है सूखा। सूखा धीरे धीरे, ठीक है, फैलता है, जबकि भूकंप अचानक आ जाता है, चक्रवात अचानक आ जाता है, तेजी से सुनामी भी अचानक ही हो जाती है। तो ये सारे क्या हैं? तेजी से शुरू होने वाले हैं, जबकि सूखा जो है वह तेजी से शुरू होने वाला आपदा नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों है वो भारत के नई दिल्ली में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व व्यापार केंद्र के जुड़ाव टावरों पर आतंकवादी हमला किया गया था? तो 2001 में किया गया था। कब किया गया था? 2001 में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का शांत भाग है वह आँख है। क्या है? आँख। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन को किया गया था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था का उद्घाटन किया गया था 14 अगस्त 2004। 14 अगस्त 2004। आपदा प्रबंधन की प्रक्रियाओं को कितने चरण होते हैं? तो आपदा प्रबंधन की क्रियाओं के 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 5 चरण होते हैं। किस वर्ष सबसे बड़े चक्रवात प्रभावित आंध्र प्रदेश में 63 40 000 लोग विस्थापित हुए? तो
1990 में, किस वर्ष 1990 में। ज्वालामुखी कीचड़ के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी के कीचड़ के प्रवाह को लहार कहा जाता है। ठीक है, लहार कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लहार। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सुनामी चेतावनी केंद्र है वह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप उपयोग किया जाता है? तो वो है दोस्तों FFMI। अगला हमारा क्वेश्चन है, ISDR का सही पूर्ण चुनें। तो ISDR का सही या पूर्ण रूप क्या है? तो है आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। ठीक है, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। अगला हमारा क्वेश्चन है, खतरे की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो सबको पता है जब खतरे की स्थिति, जब आपदा के परिणामों के लिए खतरा हो। ठीक है, आपदा के परिणामों के लिए खतरा हो तब आप खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो वह है बुझान। ठीक है, बुझाना जो है दोस्तों वह प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सुनामी, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बुझाना हमारा नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम निम्नलिखित में से किस पर गिराए गए थे? तो यह क्वेश्चन सबको पता होगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिरा था वह निम्नलिखित में से किस पर गिराए गए थे? तो वह जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे। ठीक है दोस्तों, हिरोशिमा नागासाकी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंगल की आग के खतरों के निम्नलिखित सामान्य कारकों का पता लगाएं। तो कैसे पता लगाया जा सकता है दोस्तों? तो वह है ज्वालामुखी का विस्फोट, एल नीनो, और ज्वालामुखी, बिजली और गड़गड़ाहट। तो उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीका वायरस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो जो जीका वायरस है दोस्तों वह मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WMD। ठीक है, WMD का अर्थ होता है, तो WMD का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सामूहिक विनाश के हथियार। क्या होता है? सामूहिक विनाश के हथियार। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंपीय तरंगों के कारण आपदा का नाम। तो भूकंपीय तरंगों के कारण आपदा का नाम सुनामी। ठीक है, जो भूकंपीय तरंगों के कारण आपदा आती है उसका क्या नाम है? सुनामी। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में बुश फायर के रूप में जाना जाता है। तो बुश फायर के रूप में कौन जाना जाता है? तो जंगल की आग को अमेरिका में बुश फायर के नाम से या बुश फायर के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कुल चक्रवात संभावित क्षेत्र है। तो भारत का जो कुल चक्रवात, मतलब चक्रवात से संभावित क्षेत्र कौन कौन से, कितने % क्षेत्र हैं जो भारत में चक्रवात आने की संभावनाएं होती हैं? तो 8% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे संभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे चक्रवात आते रहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र तक है। तो कुल बाढ़ जो प्रवण क्षेत्र तक है तो वह 12% है। कितने? 12%। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 48, गहरी जलन से त्वचा की सभी परतें नष्ट हो जाती हैं, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो 3rd डिग्री बर्न। क्या कहते हैं? 3rd डिग्री बर्न कहते हैं जब गहरी जलन से त्वचा की सभी परतें नष्ट हो जाती हैं। अगला हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, गृह युद्ध का सही उत्तर कौन सा विकल्प है? तो गृह युद्ध का सही उत्तर कौन सा विकल्प है? तो वह है सीरियाई युद्ध। क्या है दोस्तों? सीरियाई युद्ध। और अब तक हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कोरोना वायरस किस परिवार के वायरस से संबंधित है? तो जो कोरोना वायरस है दोस्तों वो कोरोना विरिडे। ठीक है दोस्तों, कोरोना विरिडे। ठीक है, याद रखिएगा, कोरोना विरिडे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। और हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे और अच्छे से उसमें एक्सप्लेन भी करेंगे, जो हमारा आपदा प्रबंधन के बारे में उसमें अच्छे से हम आपको समझाएंगे, जिससे आपको उसमें सब्जेक्टिव और MCQ दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो घबराइएगा मत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।